रीवा वालों को भी जमीनी स्तर पर काम करने वाला कलेक्टर मिल ही गया। अभी तक सीधी कलेक्टर की ही तारीफ हो रही थी कि रीवा वालों की भी मुराद अब पूरी हो गई। नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने पहले ही दिन अपने कार्य प्रणाली से सभी को चौंका दिया। उन्होंने अधिकारियों को बता दिया कि वह चार दीवारी में बैठकर काम करने वाले नहीं हैं। उनके साथ सबको जनता की सेवा करने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा, फील्ड में जाना होगा, जनता की सुननी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ही दिन कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद नवागत कलेक्टर ने सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाया और अपने साथ ट्रैवलर में भरकर जतरी गांव के लिए निकल पड़े। जतरी गांव डभौरा अंतर्गत आता है। जतरी का सफर कलेक्टर ने अपनी टीम के साथ ट्रैवलर बस में किया। जतरी गांव पहुंचने के बाद कलेक्टर ने स्कूल और मध्याह्न भोजन का अवलोकन किया। स्कूल में पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की, पूरे स्कूल परिसर का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने शैक्षणिक स्तर का भी अवलोकन किया। छात्रों से पहाड़ा पूछा, किताबें पढ़ाई। बच्चों के बीच कलेक्टर काफी देर तक रहे। इसके अलावा उन्होंने मध्याह्न भोजन की रसोई का भी अवलोकन किया। फिर वह जनता के बीच पहुंचे। जनता को पता था कि उनसे मिलने कलेक्टर गांव पहुंच रहे हैं। सभी पहले से ही शिकायत और समस्याओं का पिटारा लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर भी लोगों की समस्या सुनने ही वहां गए थे। कलेक्टर ने सभी को चौंका दिया। जैसे जैसे लोगों की शिकायत आती गई, उन्हें निराकृत करने के निर्देश कलेक्टर देते गए। सभी अधिकारियों को मौके पर तलब किया, जिम्मेदारी दी और तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद लोगों की समस्याएं खत्म होती गईं, लेकिन कलेक्टर नहीं थके। वह जनता से पूछते रहे कि और किसी को कोई समस्या है तो वह बताएं। किसी अधिकारी से किसी को समस्या है तो वह भी बताएं। हालांकि लोगों की समस्या खत्म हो गई। काफी देर तक कलेक्टर जनता के बीच ही रहे। उन्हें यह आश्वासन दिया कि अब जो भी शासन की योजनाएं हैं वह लोगों को बिना देरी से मिलेंगी। कलेक्टर की यह पहल अच्छी है। लोग भी उनकी इस पहल के दीवाने हो गए हैं। इसके पहले रीवा की बागडोर श्रीमती प्रतिभा पाल के पास थी, लेकिन वह लोगों के बीच इस तरह से पहुंचकर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सुनने और निराकरण के लिए कभी पहुंची ही नहीं। 3 सालों का कार्यकाल कलेक्टर के रूप में प्रतिभा पाल ने पूरा किया, लेकिन जनता से दूरियां बनाए रखी। सिर्फ बैठक और कार्यालयीन कार्यों तक ही खुद को समेट कर रखा। यही वजह है कि जब सीधी के कलेक्टर का वीडियो वायरल हुआ तो यहाँ के लोगों में भी ऐसे ही कलेक्टर की चाह उमड़ने लगी। लोगों की चाह को शायद सरकार ने भी सुन लिया और बैतूल से कलेक्टर के रूप में नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रीवा भेज दिया। उनके पहले दिन के कार्यकाल ने सभी को चौंका दिया है। अब देखना यह है कि आगे भी कलेक्टर की कार्यशैली ऐसी ही रहती है या फिर यह सिर्फ एक दिन के दिखावे के बाद सिमट कर रह जाएगी। हालांकि जो भी होगा वह आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। वैसे काम और बात व्यवहार से यह तो तय माना जा रहा है कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी काफी अनुभवी हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। लोगों के दुख दर्द समस्याओं से वह भली भांति परिचित हैं। यही वजह है कि उन्होंने पहला दिन ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिया कि सरकार उनके हर दुख सुख में साथ खड़ी है। अच्छा, सात का पड़ा इस साल 6 में आया है। 7 का पड़ा पड़े तो वैसे कोई समस्या है क्या समाधान का? देखो बिल अगर देखो सरकार ने कोई कनेक्शन दिया है और फिर अपन बिना कनेक्शन के चलाएंगे तो फिर अपने को मुसीबत होगी। वही समस्या होगी। क्या अपन पता पड़े कि तो सरकार का जो सब्सिडाइज रेट होता है उसके ऊपर करें, पता पड़ा कि अपन वो चला रहे इलेक्ट्रॉनिक गीजर और ये तो उसमें ब्याज माफ है 90%। ये भी ब्याज माफी का समाधान योजना में ब्याज माफी का है, तो किसको भी हो तो ये करें। इनसे कोई शिकायत है? देखिए, जिले के कलेक्टर का काम और जो सारे अधिकारी हैं उनका काम ये है कि गांव में देखे कि योजनाओं का लाभ सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है लोगों को,
योजनाएं क्रियान्वित हो रही नहीं हो रही है। इसी बात को लेते हुए आज चूंकि मेरा पहला दिन था और इसलिए मैं कलेक्ट्रेट नहीं जाते हुए सीधे यहाँ आया ज्वाइन करने के बाद, ताकि गांव का एक प्रदर्शन मिले और साथ में सारे अधिकारी भी आए ताकि उनको भी पता पड़े कि चीजें किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है क्षेत्र में। उन्हीं बात को लेके आया था। कुछ कमियां हैं उनको हम सुधारेंगे और बाकी इस दौरे से सभी अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी और आमजन को भी संबल मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है।